हेलो राम राम जी। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक ही होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो भैया हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयार होकर ना मैंने जो फ्रिज का सामान था बाहर रखा था वो जल्दी जल्दी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, मक्खन वगैरह दूध वगैरह, क्योंकि फिर जाने का टाइम हो रहा था। तो मैं फटाफट ये हो के तैयार तो चल पड़ती हूँ अब मैं बाहर, क्योंकि बाहर पति देव जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं गाड़ी का बार बार कि आजा आजा निकला, बहुत लेट हो गए हैं। तो अब मैं निकल दी हूँ, तो अब चल पड़े हैं गाड़ी में। गाड़ी में बैठने के बाद मेरे को कुछ सामान भूल गई थी, वो याद आया। तो फिर मैंने सोचा चलो एक फ़ोटो ले लेते हैं। मैं फ़ोटो ले रही थी तो बोले मैं काला आ रहा हूँ, मैं लूँगा, तो गोरी ज़्यादा आ रही है। तो ये भाई बच्चे बैठ गए हैं गाड़ी में, और गाड़ी में बैठने के बाद जो सामान भूल गया था वो रख के। और ये हमारा मट्ठू है महाराज जी हमारे, इसको है ना लॉक लगाने में बड़ा मज़ा आता है। सिक्योरिटी गार्ड बना रहता है ये, बिल्कुल ये बोलता है कि मैं लॉक लगाऊंगा। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं लगा दो, हम गाड़ी में बैठ के इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये आ गया, लॉक लगा के चाबी दे दी है और हम चल दिए हैं जहाँ जाना है हमने। तो वहाँ हम थोड़े से लेट हो गए, रास्ते में थोड़ा सा और काम है, और वो काम इतना ज़रूरी है। अगर लेडीज होती तो ये कहते कि ये काम ज़रूरी नहीं है, परंतु जेंट्स हैं इसलिए उस काम के बगैर उनका काम शुरू नहीं होता है। आप समझ ही गए होंगे किस चीज़ की डिमांड कर रही हूँ। और सूर्य देवता देखो इतने हैं कि दूर से ही चौंधा लग रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये है थर्मल के पास जो सीमेंट की फैक्ट्री है वहाँ। तो भाई यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि पूछो मत। परंतु यहाँ पर क्या करते हैं, जो ट्रक होते हैं उनसे पानी भी छिड़कते हैं। और ये है आसन गांव के पास, और यहाँ पर है ना इतनी धूल मिट्टी मतलब राखी सी उड़ती रहती है, जो ब्लैक ब्लैक सीमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो भाई मेरी भी आंखों में लग रही थी, शीशे बंद थे फिर भी। और ये है भाई हरियाणा का रोडवेज का जहाज जिसको बोलते हैं। और धूल देखो कितनी उड़ रही है, बिल्कुल मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था शीशे पर, इतनी तेज धूल थी ये ज़्यादा ही। और रोडवेज का जहाज़ तो आपने पता ही है कितना तेज़ चलता है। तो भैया हमने फिर डलवाया तेल, क्योंकि ना गाड़ी में थोड़ा सा तेल कम था। तो नरवाल साहब बोले भाई चलो तेल तो डलवाना पड़ेगा। तो ये हमने रोक दिया गाड़ी पेट्रोल पंप पर भैया को बोल दिया है हमने कि भाई तेल डाल दे। तो वो भैया आए हैं, तो देखो भाई तेल डालना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। तो हम उसको पैसे दे के तेल डलवा के यहाँ से फिर हम चल पड़ते हैं। नरवाल साहब बोलते हैं तेल की भी वीडियो बनावेगी कि, मैंने कहा तो भाई वीडियो तो बनानी बनती है। तो ये हम डलवा लेते हैं तेल और फिर थोड़ी सी क्लिप दिखा लेते हैं, फिर चलते हैं। भैया भी देख रहे थे कि मैडम क्या कर रहे हैं, ये खाना पीना खा कर मगलिया का पहुँच गए थे। तो यहाँ बैठे बैठे मैंने सोचा मट्ठू और मैं थोड़ी सी एक वीडियो छोटी सी क्लिप बना लेते हैं, दोनों मम्मी बेटा। औरतों की आवाजाही लग रही थी, कोई आ रही थी कोई जा रही थी, जिनका फंक्शन में जा रहे थे हम। तो ये एक फंक्शन हो गया था पूरा, वहाँ से चल दिया अब हम घर के लिए रवाना। और जो हमारे साथ जा रहे थे तो भाई उनको भी रास्ते में हम उनके घर छोड़ देंगे। और ये अब चल दिए हम अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी हमारी थोड़ी सी दूर खड़ी थी, सभी लोगों को पता है प्रोग्राम होता है तो गाड़ी थोड़ी दूर ही खड़ी हो जाती है। तो भाई जिनको हमने छोड़ना था वो पुलिस लाइन में हमने उनको छोड़ दिया है, चाय पानी पी के चल दिए हैं वापस अपने घर की तरफ। और घर की तरफ चलते चलते फिर हम मेरी जो कोई पुरानी यादें थी तो वो ताज़ा होगी, क्योंकि हम पहले पुलिस लाइन में ही रहते थे जब मेरे पापा थे। तो ये है वो क्वार्टर जिसमें हम रहते थे, जो ये डॉगी खड़ा है ये वाला क्वार्टर था हमारा, क्वार्टर नंबर 9 जिसमें हम रहते थे। तो मुझे ना बहुत फील होया, क्योंकि हम ना 11-12 साल रहे हैं इसी एक क्वार्टर में ही। तो फिर हम जैसे भी जाते हैं तो थोड़ी सी फीलिंग तो आई जाती है। और ये यहाँ पर पहले ये पेड़ पौधे छोटे थे, अब काफ़ी बड़े बड़े हो गए। और लाइटिंग वगैरह तो पहले भी बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि अब लगा रखे हैं इन्होंने। तो अब पार्क बहुत अच्छा हो गया है। अब तो मतलब इतने सालों से कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। तो नरवाल साहब को भी अपनी ससुराल की है ना अलग सी फीलिंग मिली, बोले कि हम भी कभी यहाँ आते थे मैडम को लेने और छोड़ने के लिए। तो मैंने बोला हाँ भाई ये बात तो है, देखो जा रहे इतने साल तो फिर वहाँ पता रहता ही है। ये था पार्क जहाँ पर हम बच्चे शाम को खेलने आते थे गेट की साइड, और ये निकल लेते हैं गेट से बाहर और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा, अंधेरा ही अंधेरा हो गया था, तो आते आते थोड़ी सी वीडियो क्लिप करी थी कि भाई बाकी घर खाना पीना तो हम खा पी के आए थे। तो चलते चलते ही फिर मैंने नरवाल साहब से वैसे ही पूछ लिया था कि भाई हम कहीं और जाएंगे या नहीं। बोले कि नहीं अभी तो हमें घर ही जाना, टाइम हो गया था 9:45 का।
तो हम घर आते आते फिर नरवाल साहब से बातें कर रही थी, तो मैंने इनको बीच बीच में बोला आप बोल क्यों नहीं रहे कि आपको ससुराल की फीलिंग आ रही है। तो ये हंस के कहने लगे नहीं नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, ड्राइविंग करते हुए ध्यान फोकस होना चाहिए। तो भाई हम फिर आ जाते हैं अपने घर की साइड मुड़ लेते हैं, रास्ते में जो भी बात करनी थी कर करा के। और ये हम लेते हैं जहाँ से आइसक्रीम, मैंने बोला आइसक्रीम ले लो, तो नरवाल साहब ने आइसक्रीम ले ली थी। तो चलते चलते मैंने सोचा चलो इनकी भी आइसक्रीम वालों की वीडियो बना लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई आप प्लीज़ लाइक और शेयर कर